अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपके साथ फ्रेश फ्लावर बुके केक की कंप्लीट रेसिपी शेयर करेंगे विद चॉकलेट फज। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रेसिपी आई वुड रिक्वेस्ट टू रिसाइट दुरूद पाक वंस। सो लेट्स स्टार्ट। 2 अंडे चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा कि अंडे रूम टेम्परेचर पर हों। हैंड विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक बीटर की हमें ज़रूरत नहीं होती। 1 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और हैंड विस्क की मदद से इसे मज़ीद 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। ऑयल हाफ कप जाएगा इसमें। ऑयल शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 30 सेकंड के लिए अच्छे से हैंड विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। बटर मिल्क हाफ कप जाएगा। बटर मिल्क हम रूम टेम्परेचर दूध के अंदर 1 टीस्पून सिरका डालकर इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख दें तो अच्छा सा बटर मिल्क तैयार हो जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने मैदा लिया, कोको पाउडर 1/4 कप लिया, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और इन्हें अच्छी तरह छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर मज़ीद हम शुगर शामिल करेंगे, 1 कप शुगर। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने अपना वेट मिक्सचर बनाया था उसके अंदर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह शामिल कर देंगे और ये इजीली हैंड विस्क की मदद से बहुत अच्छा स्मूथ सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ पर हमें गरम पानी चाहिए 1/4 कप। उसके अंदर हम इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने अपना बैटर तैयार किया था उसके अंदर ग्रेजुअली शामिल करेंगे। अगर हम एक साथ शामिल करें तो मे बी बहुत लिक्विडी हो जाए हमारा बैटर। सो इट इज़ बेटर ऑप्शन कि आप ग्रेजुअली इसमें इसको शामिल करें बैटर को थोड़ा थोड़ा करके। और देन हमने 4 to 5 इंच का पैन लिया और अपना जो तमाम बैटर है इसमें शामिल कर दिया और इसको हम एक टूथपिक की मदद से इवन कर लेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। हम चॉकलेट गनाश बना लेंगे। यहाँ डार्क चॉकलेट लेंगे 75 ग्राम, डेयरी क्रीम लेंगे 75 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकंड के लिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने कोको पाउडर जो है वो भी शामिल किया है और इसे अच्छी तरह विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट के चंक्स जो हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएं। क्लिंग रैप टच करे सरफेस को आपने मेक श्योर करना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे चॉकलेट गनाश के अंदर कोई भी बबल्स जो हैं वो ना रहें। ये देखिए हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। हमने इससे जितना भी लिक्विडी मिक्सचर होता है उसको हम 160 डिग्री पर बेक करते हैं तो वो बहुत अच्छा बेक होता है। तो 160 डिग्री पर इसे आप 45 to 50 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। हमने अपने केक को स्लाइसिस में डिवाइड कर लिया। वैसे ये केक 3 लेयर्स में भी डिवाइड हो सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा हाइटेड केक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने इसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया और ऊपर का पोर्शन साइड पे रख दिया। चॉकलेट गनाश हमेशा सर्दियों में थिक हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मैंने 1:1 रखा है यानी 75 ग्राम मैंने चॉकलेट ली तो 75 ग्राम ही डेयरी क्रीम ली है। मज़ीद अगर ये देखें अभी भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है। सो अगर आपको मज़ीद लिक्विडी टेक्सचर चाहिए तो आप इसमें मज़ीद विपिंग क्रीम जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपने एक गर्म पानी का गिलास लेना है, वो अपने पास रखना है, पायलट नाइफ उसके अंदर डिप करनी है
और डिप करने के बाद पायलट नाइफ़ को टिश्यू पेपर से साफ़ करना है पानी को, और उसके साथ आप अपने चॉकलेट गनाश को केक पर सेट करेंगे। यही प्रोसेस आप 3 से 4 दफ़ा रिपीट करेंगे और आपका जो केक है वो चॉकलेट गनाश से बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये देखें, ये सिर्फ़ गरम पायलट नाइफ़ की मदद से इतनी नीट लुक आई है, सो आपने मेक श्योर करना है कि ये स्टेप आप स्किप ना करें। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। व्हिपिंग क्रीम लेंगे 120 ग्राम। व्हिपिंग क्रीम को भी आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर फ्रीजिंग जो आइस होती है वो ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो। 120 ग्राम हमने व्हिपिंग क्रीम ली और इसे 6 to 7 मिनट बीट किया हमने लो टू हाई स्पीड, और हमारी ये कंसिस्टेंसी जो है क्रीम की वो हो गई है। मैंने इसके अंदर ऑरेंज कलर मिक्स किया है और येलो कलर मिक्स किया है, क्योंकि मुझे लाइक पीची सा कलर चाहिए। अगर आपको लाइक जेल कलर आपने हमेशा यूज़ करना है, अगर आप लिक्विड कलर यूज़ करते हैं व्हिपिंग क्रीम में तो बहुत अच्छी स्टेबल नहीं रहती फिर हमारी व्हिपिंग क्रीम। अगर आपने केक बहुत टाइम बाद कट करना है या किसी को एज अ गिफ्ट भेजना है तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा। देन हम एक ग्लास ले लेंगे, ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। इससे बहुत इजी हो जाता है केक को नीट करना, और स्क्रैपर की मदद से हम जो व्हिपिंग क्रीम है उसको आगे की तरफ मूव करेंगे और इसको दरमियान में से कट करके राउंड मूव करके एक नॉट लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम अपने चॉकलेट फज के ऊपर अपनी फ्रेश क्रीम जो है वो लगाएंगे। जैसे पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम डाली हमने और इसको टेबल को मैं राउंड राउंड मूव करती जा रही हूँ और हमारे व्हिपिंग क्रीम जो है वो केक के ऊपर सेट होती जा रही है। ये देखें, एक बार तमाम व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद आपने इसको पायलट नाइफ़ की मदद से सेट कर लेना है, इवन कर लेना है, ताकि सबसे पहले हम केक के ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे सेट करते हैं। इवन कर लेंगे ताकि क्रीम जो है वो किसी भी साइड ज़्यादा ना रहे, और यहाँ पर मैंने पायलट नाइफ़ को थोड़ा सा टिल्ट करके टेढ़ा करके मूव किया है ताकि ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो रिमूव हो जाए। अब पायलट नाइफ़ की मदद से मैं साइड्स पर जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसे सेट कर रही हूँ। हल्का सा सेट करने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं पे व्हिपिंग क्रीम कम है तो वहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को सेट करेंगे हम। देन पायलट नाइफ़ की मदद से बहुत लाइट हैंड के साथ हम इसे सेट कर लेंगे और इवन करने के बाद हम इसको स्क्रैपर की मदद से सेट कर लेंगे। स्क्रैपर को एक हाथ में रखेंगे और थोड़ा टिल्ट फॉर्म में होगा और बहुत हल्का हाथ आपने रखना है। अगर बहुत फोर्सफुली आप करेंगे तो आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो रिमूव हो जाएगी। स्क्रैपर करने के बाद ऊपर से जो एजेस हैं वो हम पायलट नाइफ़ की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम अपने केक को, क्योंकि हमने फ्लावर बुके शेप देनी है हमने, तो हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। एक पोर्शन हमारा बड़ा होगा और दूसरा पोर्शन कम हाइट का होगा। इसे हम देखें, हमने कट किया मेजरमेंट करके और इसे हाफ पोर्शन जो है वो ज़्यादा वाला हमने अपने बोर्ड पर रखा है और जो हाफ केक है वो हमने साइड पे रिमूव कर दिया है। अब जो केक का पोर्शन हमारा चॉकलेट फज का नज़र आ रहा है, इस पे हम अपनी जो व्हिपिंग क्रीम है वो लगाएंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम रिपीट करेंगे। पायलट नाइफ़ की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसके जो एजेस हैं वो नीट बने, क्योंकि बाकी केक को तो हमने कंप्लीट ही व्हिपिंग क्रीम के साथ सेट कर लिया था। और जहाँ पर आपको लगे कि व्हिपिंग क्रीम कम है तो व्हिपिंग क्रीम को एडजस्ट करें और पायलट नाइफ़ की मदद से सेट कर लें। जी, तो हम इसके ऊपर फ्लावर सेट करेंगे अब। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पूरे एजेस तक मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव लुक नहीं दे रहे थे। तो ये देखें, यानी जो हमारा मकसद था फ्रेश फ्लावर बुके की लुक है वो नहीं आ रही थी।
तो ये देखें पहले मैंने कंप्लीट तमाम जो हमारी साइड है उसको फ्लावर्स के साथ कवर किया। तो ये बहुत मज़े की लुक नहीं आ रही थी, यानी वो बुके वाली लुक नहीं आ रही थी। तो मैंने ये आपको इसलिए क्लिप रखा कि आप भी जो मिस्टेक्स हैं छोटी-छोटी ना करें। अगर आपको यूँ अच्छा लगे तो आप यूँ भी कर सकते हैं। देन मैंने साइड वाले जो फ्लावर्स हैं वो रिमूव किए हैं और साइड वाले फ्लावर्स रिमूव करने के बाद इनको मिड में लेकर आई हूँ, केक के मिड में 2 बड़े फ्लावर्स सेट किए हैं और इनके साथ जो 2 छोटे फ्लावर्स हैं, जिन्हें हम कलियाँ भी कहते हैं, वो एडजस्ट किए हैं। अगर आपके पास छोटे-छोटे बग्स जो होते हैं वाइट कलर में वो हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत नीट लुक आएगी। ये देखें ये अब हमारा जो बुके टाइप की लुक है केक की वो इस तरह आ रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप भी मिड में फ्लावर्स जो हैं वो सेट करें और दोनों तरफ से थोड़ी-थोड़ी स्पेस छोड़ें केक के। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये इस तरह इसकी लुक होगी जो कि हम हमारे केक के साथ मतलब सिमिलर लग रही है कि इस तरह ज़्यादा बेहतर है। देन इसके ऊपर छोटे-छोटे वाइट पर्ल्स जो हैं मैं वो ऐड करूँगी और इससे बहुत और फाइन लुक आ जाएगी हमारे केक की। ये इजीली मिल जाते हैं आपको, बेकिंग शॉप से मिल जाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ के लगाना चाहें, अगर ये आपको डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो इट इज़ अप टू यू। ये देखें ये बहुत अच्छी लुक और बहुत फाइन लुक आ गई है हमारे केक की। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। इसमें हमने स्पॉन्ज टू डेकोरेशन ऑल डिटेल्स शेयर की हैं। सो अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे केक की फाइनल लुक है, ये देखें फ्रेश फ्लावर्स के साथ। थैंक यू।